हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। आज हम इसका लास्ट पार्ट कर रहे हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ईजी हो पढ़ाई करने में। चलिए, तो कल हमने बात करी थी, थोड़ा सा हमने बात करी थी रूमेन क्या होते हैं। रूमिनेंट वो एनिमल्स होते हैं जो कि रूमेन वो जगह है जिन्हें स्टमक कहते हैं एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल्स जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और सारा खाना रूमेन में स्टोर करते हैं। ठीक है, और वो जो खाना है वो दांतों से वो अच्छे से चबाते नहीं हैं, उस खाने को बोलते हैं कड। अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज कड। ये देखिए डेफिनेशन है इसकी, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज कड। ठीक है बेटा, इसे कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज। दिस प्रोसेस इज रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर न्यूमिनेंट्स। बहुत ईजी है। तो क्या होता है, जब वो फ्री बैठे होते हैं तो वो जो कड है, उन्होंने जल्दी जल्दी जो अनडाइजेस्टेड फूड खा लिया था उसको वापस अपने मुंह में लेके आते हैं, कड को, और फिर धीरे धीरे चबाते हैं। ठीक है, बार बार उसको चबाते रहते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इस च्यूइंग ऑफ कड इज नोन एज रूमिनेशन, और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट एनिमल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर लेंगे आप रूमिनेशन और रूमिनेंट को। चलिए, द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। आपको पता है प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है बच्चों, अभी नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। सेल्यूलोज से प्लांट बना होता है, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज में बहुत कार्बन होता है। A type of carbohydrate in ruminant like cattle, deer, bacteria present in rumen। ये देखिए, ये गाय और किसी गाय का दिया हुआ है पूरा, गाय या भैंस जो भी मानते हैं आप, काऊ, वैसे तो काऊ लग रहा है। ये देखिए खाना ये जल्दी जल्दी खा रहे हैं, यहाँ स्टोर हो जाता है बच्चों, रूमेन में यहाँ स्टोर हो जाता है। और जब ये फ्री बैठे होते हैं तो ये खाना वापस कड बन के, कड के फॉर्म में इनके मुंह में आता है और ये बार बार चबाते रहते हैं और फिर खाना दोबारा से अंदर ले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा, रूमिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, याद हो गया आपको। चलिए, तो देखिए फिर प्रेजेंट इन रूमेन, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन helps in digestion of cellulose. Many animals including human cannot digest cellulose। तो बहुत से एनिमल ऐसे भी हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि टाइगर, लायन, लेपर्ड, जंगली जानवर, क्योंकि वो मीट खाते हैं, वो सेल्यूलोज पार्टिकल्स को, मीन्स प्लांट्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम ह्यूमंस भी नहीं कर सकते, इतने टफ। इसीलिए आपकी मम्मी जब भी मेथी लाती हैं, पालक लाती हैं, तो पालक के पत्ते पत्ते बनाती हैं ना बेटा, पूरी डंडी अलग कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए नुकसानदायक है, हम पचा नहीं पाएंगे। Animal like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of a certain bacteria which is present in the humans। तो एक सेकम जगह होती है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार सेकम कहाँ है, दी नहीं है इसमें क्या, ये देखिए, ये रही सेकम, ये वाला एरिया बेटा, दिस एरिया इज नोन एज सेकम। ठीक है, ये देखिए, ये स्टमक के बाद है और ये जो बाहर एनस वाला एरिया है, यहाँ से गोबर निकलता है, उसके बीच में ये पड़ता है, बीच में। ठीक है, तो ये सेकम है, इसका काम क्या है, ये खाने को पचाने में हेल्प करता है ना स्टूडेंट्स, खाने को छोटा छोटा बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which is not present in humans। तो हम ह्यूमंस में वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, पर एनिमल्स में पाए जाते हैं। So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small animals, organisms which do not have mouth and digestive system. Then how they acquire and digest food? In this section below you will learn about interesting about food intake। तो देखिए, कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके मुंह तो दिखते ही नहीं है, खाना कहाँ से खाते होंगे, है ना, उनका माउथ ही नहीं होता। बहुत से छोटे छोटे एनिमल्स ऐसे होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं वो अमीबा की। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक टाइप का, वो आपको दिखता नहीं बेटा,
अमीबा कहीं भी अगर आपके हाथ में भी होगा आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो बहुत माइक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मतलब जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सके, है ना स्टूडेंट्स। अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन, अ राउंड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल्स लाइक vacuole in its cytoplasm. Amoeba constantly changes shape and position. It pushes out one of more finger-like projection called pseudopodia. तो ये देखिए इस टाइप के अमीबा का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, देख पा रहे हैं आप, ये इस टाइप का, ठीक है। इसमें ये न्यूक्लियस है, ये स्यूडोपोडिया है, ये जो बाहर की लेयर है बच्चों, ये जो बाहर की लेयर है इस टाइप की, ये लेयर अपने आप जब भी ये अपना कोई शिकार देखता है, जैसे यहाँ है कोई शिकार, तो ये लेयर को क्या बना देता है, लिक्विफाई कर देता है, इसे पतला बना देता है, इसमें से ये आराम से एंटर हो जाता है। और जैसे ही ये अंदर एंटर होगा अमीबा के अंदर, अमीबा दोबारा से वैसे ही शेप में आ जाएगा, टफ बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ये किन में होता है, अमीबाज में, ठीक है। ये खाने को इस तरीके से ही लेते हैं, देखो दिख भी रहा है ये आपको लग रहा हो कोई माउथ है, मछली का माउथ नहीं है, ये सिंपल स्यूडोपोडिया है जो कि बाद में लिक्विड बन जाती हैं। और जैसे ही लिक्विड बनती है, कोई भी चीज़ पानी में से तो कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है ना, लिक्विड में से तो इस टाइप का लिक्विड बन जाता है, जिसकी वजह से खाना एंटर हो जाता है। उसके बाद ये दोबारा से वैसा ही हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, जिसकी वजह से आराम से खाना डाइजेस्ट होता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स। तो अमीबा के पास माउथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो खाना खा सकता है। Amoeba feed on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. The food becomes trapped in food vacuole. तो बोल रहे हैं अमीबा अगर इस टाइप का है, देख लेते हैं, इस टाइप का है और उसने देख लिया यहाँ पे कोई शिकार है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, शिकार के पास इस टाइप से अपना पूरा बना लेगा इस टाइप से, और फिर इसको इस वाली लेयर को लिक्विफाई कर देगा, जिसकी वजह से जो भी चीज़ है वो अंदर चली जाएगी। लिक्विफाई करना मतलब पतला बना देना, मतलब गायब कर देना, एक तरीके का उसकी लेयर चली जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आसानी से वो खाना एंटर हो जाता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होने लगता है। इनके पास अपना पेट नहीं होता है ऐसे एनिमल्स के पास, ठीक है, एक सेल है उसी में सारा काम है, तो फूड वैक्यूल की हेल्प से ये खाना पच जाता है। फिर लिखा हुआ है डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल, दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब। तो जो अमीबा है उसमें जो फूड वैक्यूल है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो खाने को पचाना शुरू कर देते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ठीक है। और फिर जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो यूज़ किस लिए होता है, वो हमें क्या देता है, ग्रोथ देता है, मेंटेनेंस देता है, मल्टीप्लिकेशन देता है। तो अमीबा को खासकर वो ग्रोथ देता है, बढ़ता है अमीबा, बहुत सारे रिप्रोडक्शन होता है, बहुत सारे अमीबा बन जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन होता रहता है ना, मेंटेनेंस होता रहता है उनका। The undigested residue of food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy in the same of animal. In later chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various part of the body. तो नेक्स्ट चैप्टर में आप उससे रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड समझेंगे अच्छे से, गहराई से, ठीक है। तो अभी तक हमने से क्या पढ़ा, हमने टीथ पढ़े, टंग के बारे में पढ़ा, हमने डाइजेशन पढ़ा, फिर हमने डाइजेशन देखा उनमें जिनमें कोई मुंह नहीं होता, कोई भी माउथ नहीं होता, लेकिन खाना वो खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं वो भी देख लिया। कीवर्ड्स आप थोड़ा देख लेंगे स्टूडेंट्स। The main steps of nutrition in humans are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion। ये 5 टॉपिक हो गए। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया था ग्लैंड वो होता है जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, और लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है क्योंकि उसमें से बाइल जूस निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा अपना आंसर लीवर, ठीक है। द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। ट्रू एंड फॉल्स बताइए।
अच्छा लास्ट वाला देख लीजिए, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन दी वैक्यूल, फूड वैक्यूल भी बोल सकते हैं या वैक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले का आंसर है। ट्रू एंड फॉल्स देखिए, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन स्टमक, ट्रू। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलीवा, ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल, नो, फॉल्स। द ruminate bring back swallowed grass into their mouth and chew in response sometime, true. Take the correct answer. Fat is completely digested in the, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है फैट? कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन दी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आखिरी बार वाटर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मैच करिए फूड कंपोनेंट और प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक तरीके की शुगर है। प्रोटीन क्या है? एक तरीके की अमीनो एसिड है। फैट्स क्या है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? स्मॉल इंटेस्टाइन है ना बेटा, फर्स्ट का आंसर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। चूइंग ऑफ फूड, टीथ, चबाने के लिए। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए HCl। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फैकस, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, कर लेंगे आप इसे। ये में देखिए दोबारा से एक मैच आया है, सलेवरी ग्लैंड, आपको बताना है ये क्या है? सलीवा सीक्रेशन है ना। सलेवरी ग्लैंड क्या है? सलीवा सीक्रेशन करता है। स्टमक क्या है? स्टमक क्या है बेटा सारे बच्चों? देखिए तो सलीवरी ग्लैंड क्या करता है? सलीवा। स्टमक क्या करता है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, नहीं, एसिड रिलीज, स्टमक एसिड रिलीज करता है। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। रेक्टम स्टोर्ड अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ, रिलीज ऑफ फेकस। और स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा तो स्मॉल का ये लिख सकते हैं, डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला लिख सकते हैं फिफ्थ, ये बीच वाला गलत है। और स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज ऑफ फेकस, ठीक है। या फिर नो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये लास्ट वाला एक्स्ट्रा है, ठीक है। देख लेते हैं, लास्ट वाला एक्स्ट्रा है बच्चों। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट, बाकी तो हमने कर ही लिया था। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको डायग्राम कंप्लीट करना है, आपके बुक में दिया हुआ है, आप इसे कंप्लीट करिए, ठीक है। आसान है। ये स्टमक है, ठीक है, ये देखिए ये अटैच है इससे, ठीक है। ये ऊपर इधर लीवर है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। और क्या क्या रह गया? ये देखिए, ये पूरा ये वाला एरिया पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियास के लिए, ठीक है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस भेज रहे हैं स्टमक में। चलिए, और तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इनको क्वेश्चंस को देख लेंगे, और कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो अच्छे से तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियोस 7th क्लास के मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। बाय बाय।